खैर हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे मार्केट के सीनियर जो हमारे साथी हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। वहीदुज़्ज़मान साहब हैं, किसी तारुक मुताज नहीं, मेरे साथ अदील भाई हैं, ये तमाम साथी जो है खड़े हुए हैं। ये एवरेस्ट स्टेट से हमारे भाई हैं। मतलब ये मार्केट की हमारी क्रीम है ये जो खड़ी हुई है। सो बाकी देखें, एक चीज़ अपने माइंड के अंदर बड़ी आप क्लियर कर लें, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट है। ये पर्ल वन कोर्टयार्ड, ये डॉक्टर सुबैर इकराम का नहीं, जिस भाई ने 1 लाख रुपए टोकन भी दिया हुआ ना, वो स्टेक होल्डर है, वो इस प्रोजेक्ट का मालिक है। पहले ये माइंड से क्लियर करते हैं। और हमने वो रवायती डेवलपर्स के अंदाज में नहीं इस बार चलना। फायदा हो, अब ये हमारी पॉलिसी है वो ये क्या है, क्लाइंट को फायदा मुंतकिल करें यार, क्लाइंट बेस काम करें। शरिया कंप्लाइंट को जब हम स्टडी करें तो हर एंड के ऊपर अपनी जात को माइनस करें। देखिए अल्लाह ताला ने आपको रिस्क किस सूरत में देना है, जब आप अपनी क्रेडिबिलिटी एनहांस कर लेंगे, जब आप रोटेशन ऑफ फंड्स में रहेंगे, जब आपकी ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगी। उसके लिए क्या जरूरी है, क्लाइंट आपका हैप्पी होना चाहिए। देखें आई एम रेडी, मेरी पूरी टीम रेडी है आपके क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए। हम क्या कहते हैं, क्लाइंट को बेनिफिट दें। शाजी हैज अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिशियली ज्वाइंड हैंड्स विद ABS डेवलपर एज ए पैटर्न इन चीफ। इन्हें हमें ज्वाइन किया है। देखें हमारा मकसद जो है ना, यहाँ पे आप भाइयों का, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग नहीं करनी। सेलिंग के एक्सपर्ट्स यहाँ पे मुझसे अच्छे बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने हर चीज़ के अंदर क्लाइंट का फ़ायदा सोचना है। ओवरसीज क्लाइंट को रिप ऑफ किया जा रहा है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो एक भयानक तरीके से उनको लूटा जा रहा है। यार एक तो इदारा हो कुछ ऐसी, ये मेरी टीम है, आप लोग मेरे फैमिली मेंबर है। हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स की वेलफेयर के लिए काम करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उनकी इन्वेस्टमेंट को सेव करना है। हमने जो उनसे कमिटमेंट्स करनी है वो हमने फुलफिल करनी है। हमने कोई ऐसी बात नहीं बोलनी अपने प्रोडक्ट को ग्लोरीफाई करने के लिए जो कि हम फ्यूचर के अंदर फुलफिल ना कर सके। तो तमाम तर भाई इस वक्त हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करके जो हमने टारगेट सेट किए थे कि हमने इतने पाते बेचने हैं, उससे हम डबल जा चुके हैं। आप भाइयों के लिए अब मेरी पॉलिसीज क्या है कि यार आपका ख्याल मैं रखूंगा, अपने क्लाइंट का ख्याल आपने रखना है। वो क्लाइंट आपके बेशक, लेकिन ABS डेवलपर्स जो है उससे कमिटमेंट कर रहा है। आप मुझे बात बताएं, हमारे रवैये जो ये शरिया कंप्लाइंट पॉलिसीज होना जरूरी नहीं है कि हम सूद से पाक हैं, हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर सरचार्ज जो है वो चार्ज कर रहे हैं, या हमारा कैश और इंस्टॉलमेंट के रेट में फर्क नहीं है। हमारे रवैये भी शरिया कंप्लाइंट होने चाहिए, रवैये भी, इखलाक भी शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए, किरदार भी शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए, बातचीत भी शरिया कंप्लाइंट होनी चाहिए। तो आज जो मकसद था आपको बुलाने का, अल्लाह का शुक्र है जिस लिहाज से आप लोगों ने मेहनत की। शाहजी ये माशाल्लाह हमारी पूरी टीम है, इन्होंने 1 महीने के अंदर ओवर 400 यूनिट्स बुक की हैं, जो कि बैरियर टाउन की हिस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये है। ये सारी हमारी जो है ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र हमारे भाई हैं। आप भाइयों में जिनसे मेरी इंडिविजुअल मीटिंग्स हुई हैं उनको तो पता है प्लॉट कहाँ पे है। मैं ठीक इंशाल्लाह 10 दिन बाद साइड के ऊपर बोर्ड लगा दूंगा और ऑफिस बनना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन बाद मैं ठीक 15 दिन के अंदर वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग इंशाल्लाह करवाना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपको इंशाल्लाह जनवरी मिड के अंदर या लेट जनवरी के अंदर वहाँ पे हमारा काम शुरू होता हुआ इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। जिस दिन हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, अल्लाह के फजलो करम से अभी कोई भाई अगर कोई भी आए मेरे पास फ्री टाइम के अंदर, मैं उसको दिखा दूंगा कि हमारा किससे मामला चल रहा है, क्या चल रहा है। हमने 2 साल का टारगेट बनाया है, नीयत हमारी 2 साल है, इरादा हमारा 2 साल है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दिया। दूसरी बात, कमर्शियल हमने फ्लोर जो है वो फ्लोर प्लान जो है वो अनाउंस कर दिया है। रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान परसों PDF शेप के अंदर हतमी आपके पास होगा। इस बिल्डिंग के दरमियान के अंदर एक बहुत बड़ा फूड कोर्टयार्ड है जहाँ पे स्विमिंग पूल व्यू है। तमाम भाइयों को पता है पहले जो हमारी प्लानिंग हुई थी, जो नक्शा था वो हमारा 3.5 कनाल पे बना हुआ था, उसकी अब इम्प्लीमेंट नहीं हो रही फ्लोर प्लानिंग। अब जो नक्शा है वो हतमी होगा। डॉक्टर हम्बल इकराम, आप अगर कोई भाई के पास नंबर नहीं दिया हुआ डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब को अपना नंबर भी रजिस्टर करवा दे। हम लोगों ने परसों आप लोगों को फ्लोर प्लान आपके मोबाइल्स के ऊपर आ जाएंगे। हम लोग डिजिटल, आपको पता चल रहा है, पेपरलेस हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है, पेपरलेस वर्किंग होती है। इस वक्त कमर्शियल का हमने फर्स्ट फ्लोर का जो है प्लान रिवील कर दिया है। 65 शॉप्स थी उसमें, उसके अंदर अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ी भाइयों ने मेहनत की है। हमारे पास सारी बुकिंग उसकी क्लोज हो गई है। जो हमारे ऑफिशियल ऑथोराइज सेल्स पार्टनर हैं वो डॉक्टर हम्बल से कर दें। हमने कोई 15 शॉप्स का एक कोटा निकाला है, वो आपको हम जो भाई 1-2 करके मैक्सिमम कोशिश करेंगे फैसिलिटी कर दें, क्योंकि भाई लेट हो गए थे और हमने ऑफिशियल कमर्शियल लॉन्च कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि जो पॉलिसीज हमने इम्प्लीमेंट की हुई हैं, ना पे क्लाइंट को नुकसान है, ना उसमें आपको नुकसान है, ना हमें विन विन पॉलिसीज़ है। ठीक है, हम लोगों ने जो भी हमारा यहाँ पे आपको अल्लाह ताला रिस्क देता है, फ़ायदा देता है, वो अपने क्लाइंट्स को शिफ्ट करें उसमें से एक पोर्शन। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग के अंदर बरकत है। ये नहीं है कि मैं सारा मुनाफा खुद खा जाऊँ। यार देखें, क्लाइंट
मैं फिर आपको बात करूँगा, क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे जो है लूट लिया गया है। आपके रवैयों में ये एहसास होना चाहिए कि यार मेरा ख्याल रखा गया है। तो ये हमारी पॉलिसी है। हम इंशाल्लाह इस बिल्डिंग के अंदर, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिम, जकूज़ी, सोना, स्विमिंग पूल, स्पा, हेलीपैड सर्विस, इसके हर अपार्टमेंट जो है वो ओपन टू स्काई होंगे, ओपन टू जो है वो एक सनलाइट एक्सेस होगी, मॉल है, बेसमेंट पार्किंग है। इस बिल्डिंग के अंदर हम 90% कन्विंस्ड हैं सेंट्रल एयर कंडीशन के ऊपर जाएंगे। 90% हम इस बात पे इरादा रखते हैं। सिर्फ जो ग्लिच आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या जिनको हमने अपार्टमेंट्स दिए हैं क्या वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन हमें जो है वो ये पे ऑफ करेंगे, क्योंकि वो हमने कमिट, एयर कंडीशन तो हमने कमिट नहीं किया हुआ, तो उसकी एक कॉस्ट होती है। बहरहाल वो हम इंडिविजुअल आप भाइयों से हम मीटिंग्स भी करेंगे, आपको मशवरा भी करेंगे कि ये ऐसी कॉस्टिंग है, तो ये आप क्लाइंट्स के अपने जो आप डील्स करते हैं उसमें आप क्लाइंट्स को ये बता दिया करें कि ये हमारा आगे प्लान है। हम लोगों ने अल्लाह के फजल करम से वो किरदार पेश करने के लोग आपसे मुतासिर होकर जो है ना, लोग आपसे मुतासिर होकर वो उनका ईमान मजबूत हो जाए। यार मुसलमानों को जो है तलवारों से ज्यादा जो है ना, मैं इसने इखलाक और किरदार इतने बुलंद थे कि लोग उनके किरदार, इखलाक और तिजारत देख के इस्लाम कबूल कर लेते थे। ऐसे ताजर बने कि यार आप अगले का ईमान जो यार ये ताजर है, ये मुसलमान ताजर है। और आज अगर हम रिसेशन का शिकार है, समहाउ इसकी वजह ये है कि हमारे कारोबार जो है ना वो गैर दीनी, गैर इस्लामी है। शाह जी ने भी जाना है, मैं शाह जी को जो कहूँगा कुछ ज़रा लब कुशाई करें और हमें महसूस करें। अच्छा जी, गुजारिश ये है, दो बड़ी अहम बातें मैं आप सबके साथ करना चाहूँगा। एक मेरे सामने ना तस्वीर आई, मैं वो सुबैल भाई के मोबाइल में सेंड कर दूँगा तस्वीर, आप सबके मोबाइलों में भी चली जाएगी। वो अफ्रीका का जो भैंसा उसकी तस्वीर थी। उस तस्वीर में ख़ास बात ये थी कि इतना ताकतवर जो भैंसा है, उसके मुंह पे, उसके जिस्म पे, उसके नाक पे छोटी छोटी चिड़ियाँ बैठी हुई थी, और वो चिड़ियाँ आराम से बैठ के उसके नाक पे, उसके मुंह पे, उसके जिस्म पे चूंचे मार रही थी। लेकिन इतना दियो हैकल जो भैंसा है, वो इतना ताकतवर है कि अगर अपने सींगों पे उठाए तो शेर को भी उठा के फेंक सकता है। आपने नेशनल ज्योग्राफी की वीडियोस में देखा होगा कि वो भैंसा जो है, या दो भैंसे मिलकर शेर को उठा के फेंक रहे होते हैं। वो बड़े आराम से भैंसा अपनी जगह पे खड़ा है, और चिड़ियाँ जो है वो उसको ठूंगे मार रही हैं उसके नाक पे, मुँह पे और जिस्म पे। जब मैंने इस पर थोड़ा सा पढ़ा, जाना ये क्या प्रोसेस है, ऐसा क्यों होता है, तो मुझे पता लगा कि जो भैंसा है उसके जिस्म पे छोटी छोटी जोंके और कीड़े चिपक जाते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो उन जोंकों को और कीड़ों को नहीं हटा सकता। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को चलाने के लिए एक इकोसिस्टम बना दिया। कहीं समुद्रों से बादल उठ रहे हैं, कहीं जाके वो बर्फ बनते हैं, पहाड़ों पे गिरते हैं, वो मेल्ट होती है, झरने बनते हैं, नदियाँ बनती हैं, दरिया बनते हैं, और दरिया जाके समुंदर वासिल होते हैं, और दोबारा ये प्रोसेस इकोसिस्टम चल जाता है। एक काकरोच अब आउट करके देखिए, आज साइंस ये कहती है काकरोच अगर घरों से ख़त्म हो जाए, गटरों से ख़त्म हो जाए, अब घरों में रह नहीं सकते। अल्लाह की शान है, उसके साथ भी इकोसिस्टम मुंसलिक है। ये छिपकली जिसको हम मारना चाहते हैं, वो इतनी बड़ी मेहरबान है, उन कीड़ों को भी खा जाती है जो आपको खाना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहता था कि इतना बड़ा देव हैकल जो भैंसा है, उस पर जो पड़ी चिड़िया है जो नाक और मुंह में चूंजे मार रही है, उसको हटाता क्यों नहीं है। पता लगा कि वो जो छोटी छोटी जोंके और कीड़े हैं जो उसको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं भैंसे को, वो चिड़ियाँ उनको खाती हैं। और दूसरा काम वो चिड़ियाँ क्या करती हैं, जब खतरा महसूस होता है, याद रखिए जो जितना नाजुक होता है उसको उतना जल्दी खतरा महसूस होता है, भैंसे को खतरा महसूस नहीं होता। जब कोई शेर आता है, वो दौड़ता है, तो उन चिड़ियों को महसूस होता है, उनका उड़ना उस भैंसे को महसूस कराता है कि खतरा पास है। याद रखें, जिसके साथ कोई मस्कीन जुड़ा है वो बच जाता है। क्या बात, जिसके साथ कोई चिड़ी जुड़ी है वो बच जाता है। वो चिड़ी अपने हिस्से का नवाला लेकर चली जाती है, भैंसा बच जाता है। भैंसे को बचने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वो बर्दाश्त करे उन चिड़ियों को जो साथ जुड़ी हैं। हम इतने जालिम होते हैं, खुदा की कसम, हम अपने दफ्तर में चाय बनाने वाले पे गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने ड्राइवरों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने पीएन पे गुस्सा कर रहे होते हैं, अपने गार्डों पे गुस्सा कर रहे होते हैं। दरअसल वो चिड़ियाँ हैं जो अल्लाह ने हमारे साथ जोड़ी हैं ताकि हम सर्वाइव कर सकें, हम एग्जिस्ट कर सकें। इतनी बड़ी मछली जा रही होती है, आप वीडियोस में देखते हैं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, छोटी छोटी मछलियाँ उसके साथ होती है। अल्लाह ने वो बड़ी सी मछली के साथ छोटी छोटी मछलियों का रिस्क जोड़ा होता है, वो सारा नहीं खा सकते। एक शेर खा रहा होता है, कितने छोटे छोटे दरिंदे पास आ जाते हैं अपना हिस्सा लेने के लिए। तो एक तो बात याद रखिए, अगर आपके साथ दूसरी मखलूकों का रिस्क जुड़ा हुआ है, आपसे जुड़े लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, अल्लाह हमेशा आपको कायम दायम रखेगा। बिल्कुल। वो जो सारा कुछ खा के जाना चाहता है, याद रखिएगा वो छोड़ के चला जाता है। बड़े महल ऐसे जिनकी टिकटें लगी हुई हैं, बड़े किले ऐसे जिनकी टिकटें लगी हुई हैं,
उनको लगता था अज़ल से अब तक रहना है, आए थे चले गए सारे। और दूसरी आप सबसे गुजारिश मैं करना चाहूँगा वो ये, मेरा एक बहुत बड़ा ख्वाब था जो सुबैल भाई से मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ था, और ये जैसे ही इन्होंने मुझे कहा कि आप पैट्रन इन चीफ आए, मैंने अपना ख्वाब इनसे डिस्कस किया और इन्होंने कहा कि ये ख्वाब ये मुमकिन है कि हम इसको इस प्लेटफॉर्म से एग्जीक्यूट करके दिखा सकें। वो ये था, पाकिस्तान में एक भी रियल्टर अकेडमी नहीं है, रियल एस्टेट के बिजनेस में एक भी अकेडमी नहीं है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी का टाइकॉन है, उसका नाम है, उसकी किताब का नाम है दी वन थिंग, कैरी गैलर नाम है उसका। जिससे कैरी गैलर की किताब, या भी जाएं किसी किताबों की दुकान से दी वन थिंग पढ़ ली, मैंने पढ़ी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने ना कैरी गैलर को ईमेल कर दी, मैं कहा मुझे इजाज़त दें, मैं इसको पाकिस्तान में इसका तर्जुमा करना चाहता हूँ। आप हैरान होंगे सुन के, वो इतना बड़ा इंसान है, अमेरिका का अरबपति है, उसने मुझे जवाब दिया कि शाह जी इजाज़त है। क्या बात। मैंने उस किताब का तर्जुमा किया जीत की जानिब, नाम क्या जी, जीत के जानिब। अब तक उसके 25 एडिशन जा चुके हैं, उस एक ईमेल की वजह से। मैंने उसे ईमेल की, आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, साथ में अमेरिका का दूसरों को बिजनेस सिखाने वाला गुरु हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार ये अमेरिका जैसे मुल्क में भी रियल एस्टेट सिखाने वाले गुरुज और मेंटोर्स मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, रियल एस्टेट सिखाने वाली एक अकेडमी मौजूद नहीं है। तो आज का सरप्राइज आप सबके लिए ये भी है कि हम पाकिस्तान की पहली रियल एस्टेट अकेडमी बनाने जा रहे हैं। मैं इतने दिनों से सोच रहा था इसका नाम क्या रखेंगे, ये भी मैंने आपके लिए भी सरप्राइज रखा हुआ था। 2015 में मेरी वीडियोस वायरल हुई। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं इतनी वायरल हुई कि 2016 में मैंने गेस्ट स्पीकर के तौर पे पहली दफ़ा, सर मैं कभी जहाज़ में नहीं बैठा था, मेरी भी स्टोरी है। 2016 25 जनवरी को पहली बार जहाज़ में बैठा। उस साल आप अंदाज़ा लगाएं जैसे बच्चे वो ताश खेलते हैं ना, मेरे बच्चे बोर्डिंग कार्डों से खेलते थे। क्या हुआ? 107 बार मैं जहाज़ में बैठा, 8 बार मुल्क से बाहर गया। जब मैंने फ्लाई किया, इतना मैंने ट्रैवल किया, तो मेरी एक वीडियो थी जो इन दिनों में बड़ी वायरल हुई। उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि ये वीडियो तमाम पुलिस लाइनों में दिखाई जाए। उस वीडियो का नाम था दर्जन 13। क्या बात। ग्लास के साथ ग्लासी फ्री, आपस जो उसकी कहानी थी। मैंने कहा था वो लोग तरक्की करते हैं जो वादे से ज्यादा करते हैं। क्या बात। हम नाकाम इसलिए हो रहे हैं, हमारे दर्जन 11 हो गए, कईयों के 10.5 है, कईयों के 11.5 है, कईयों का दर्जन 1 है। वादा 12 का करना है, देना 1 है। और कईयों के जो है वो कहते हैं कि कुछ दे दो, उसके बाद कहते हैं कैच मी इफ यू कैन। ये बात दुरुस्त है। सो कैच मी इफ यू कैन। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बता दूं, ये मेरा और सुबैल भाई का मुकम्मल यकीन है कि भाई हमने जीना भी इधर है, मरना भी इधर है। कोई सर, मेरे उस्ताद वासिफ साहब का फरमाया करते थे, किसी ने पूछा वतन की डेफिनेशन क्या है, फरमाया वतन की डेफिनेशन ये नहीं है जहाँ पर पैदा हुए, वतन की डेफिनेशन वो जगह है जहाँ पर मरना चाहते हो। क्या बात। हम इस मुल्क में पैदा हुए, इस मुल्क में मरना चाहते हैं। हमें दुनिया का कोई कार्ड नहीं चाहिए, दुनिया का कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए। इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी मुल्क ने शनाख्त दी है, इसी मुल्क ने नाम दिया है, इसी मुल्क में लोग रह जाते हैं, हमें पहचान जाते हैं। तो मेरी आप सबके साथ दूसरी गुजारिश ये है, ये जो हमारा ये अकेडमी का विजन है, ट्रेनिंग का विजन है, पाकिस्तान की सबसे पहली अकेडमी होगी जो सिर्फ ABS डेवलपर तक नहीं रहेगी, जो बैरियर टाउन के हर डेवलपर को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो। मैं इसमें अपना विजन ये भी शामिल कर दूँ, इसमें मेरा विजन ये है कि इसमें पढ़ाने के लिए गोरे हैं बाहर से। क्या बात। क्या हम ईमेल अग्री करें कि जी आप आके पढ़ाएं, आप क्या कर रहे हैं, हम दुनिया को देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। इसका नाम मैंने सर दर्जन 13 रख दिया। क्या बात। और ये बताने से पहले दर्जन 13 अकेडमी, दर्जन 13 अकेडमी हमारा दर्जन 13 है। क्या बात। और ये अकेडमी जब मैंने सुबैल भाई को भी आज ही पता लग रहा है, इससे पहले मैं इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट जाके IPO करा के लीगल राइट्स लेकर आया हूँ। क्या बात है। वेरी नाइस। ताकि इसको कॉपी कोई ना कर सके, आइडिया को कॉपी कर ले, लेकिन दर्जन 13 का वर्ड जो है मेरी पहचान। हम तो चाहते हैं आइडिया कॉपी हो, आइडिया कॉपी हो जाए। दर्जन 13 हमारी पहचान है कि हमारे हर काम में दर्जन 13 होगा। चुंगा शामिल करेंगे, क्या बात। सपली शामिल करेंगे। वो चुंगा और सपली जो है वो बरकत होती है। क्या बात। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह एक अनाउंसमेंट है आप तमाम भाइयों के लिए। शाह जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह कि मैक्सिमम में टाइम दें, और उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, वो एक दरस व तदरीस का मामला कर रहे होते हैं। बाकी इंशाल्लाह हफ्ते में 2-3 दिन तो इंशाल्लाह हमने इनको यहाँ पे बिठाना भी है। इंशाल्लाह वो हमने आपको टाइम ज़्यादा लेना है। बाकी 10th of December is the last date of old booking of 14,000. New policies will be announced on 9th of December इंशाल्लाह। और एक बात है, आज से तमाम भाइयों का, ये आज से शुरू होता है, जो भाई
10 यूनिट्स कोई भी क्लोज कर लेगा उसको बहुत बड़ा एक तोहफा शाह जी के हाथों से इंशाल्लाह हम जो है ना अनायत कराएंगे, बड़ा बरकत जैसा तोहफा होगा इंशाल्लाह।